हेलो माय क्यूटी क्यूटी गर्ल्स। तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ, जिसमें हमारी फीमेल लीड टाइम ट्रेवल कर जाएगी और वहां जाकर उसे पता चलेगा कि उसने उसी लड़के की बैंड बजा के रखी है जिससे वो बचपन से प्यार किया करती थी और उसकी खूबसूरती पर एकदम फिदा थी। और अब वो लड़का भी उससे हद से ज्यादा नफरत करता है, जिसके बाद वो ऐसे कैसे चीजों को सुधारती है और किस तरीके से हमारे हीरो का दिल जीतती है, वो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस मत कीजिएगा क्योंकि ऑफ कोर्स आपने पहले से किया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जैस्मीन को दिखाए जाने से, जो कि मस्त बिस्तर पर फैलकर सो रही थी। एंड गाइस, ऐसे फैल के सोने का एक अलग ही मजा है। और तभी इस बंदी की आंखें खुलती हैं और जैसे ही अपने सर पर एक बड़ा सा झूमर देती है, ये तो घबरा कर बैठ जाती है। ये रूम को चारों तरफ से देखती और कहती है, ये क्या है? ये मेरे घर का रूम तो नहीं है। आखिर मैं कहाँ पर हूँ? क्या मेरा किडनैप हो गया है? और फिर वो और भी ध्यान से चीजों को देखती है तो कहती है, किडनैपर्स किस तरह ज्यादा अमीर है, उनका रूम कितना ज्यादा अच्छा है, क्या वाकई में मेरा किडनैप हुआ है? एंड ये बंदी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद ये जल्दी से बालकनी में भाग के जाती है झांकने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर एक मेड आ जाती है जो कि इसको यंग लेडी कहकर बुलाती है। इस पर तो शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है, तुम ये क्या कह रही हो? जिस पर वो बताती है कि मैम खाना तैयार हो गया है, आप आ जाइए, आपके हस्बैंड ऑलरेडी जा चुके हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है, मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए? इस पर वो बताती है कि ऑफ कोर्स वो कंपनी गए हैं। एंड मेड वहां से चली जाती है। इसके बाद ये बंदी सोचती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने हाल ही में नॉवल पढ़ा था कि फीमेल लीड नॉवल में ट्रांसफर हो जाती है। क्या मेरे साथ भी वही हुआ है? क्या मैं किसी नॉवल के अंदर आ गई हूँ? तो फिर मुझे बाहर जाना होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई सिस्टम जरूर होगा। और वो कहने लगती है, सिस्टम प्लीज मेरी मदद करो, बताओ मुझे आगे क्या करना है, कौन सा टास्क करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन इसे सामने से कोई भी आवाज नहीं आती, जिसके बाद ये कहती है, तो सिस्टम मेरी मदद नहीं करना चाहता, कोई नहीं, मैं खुद की मदद करूंगी, रूम में जाकर देखती हूँ, कुछ तो मिलेगा ही। एंड वो भाग कर जाती है रूम में और इधर उधर चीजें टटोलना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर इस बंदी को इसका फोन मिल जाता है, जिसको ये अनलॉक करती है। ऐसे इसमें चेक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर इसको कुछ चैट्स मिलती है और ये इंसान का नाम पढ़ती है जिससे ये भर भर के चैट कर रही थी, जिसका नाम चैन होता है। और ये अपनी मन में सोचती है, शायद जरूर ये मेरा पति होगा। फिर ये सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्यार तो मैं लियो से करती थी। और एंड फिर वो टाइम डेट वगैरह देखती है तो शॉक हो जाती है, बिकॉज ये 2024 था। वो सोचने लगती है कि ये जैसा भी नॉवल है, लेकिन ये मेरे टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे है। और वो जल्दी से उठकर आती है और आईने में खुद को देखती है और याद करती है कि पिछली रात उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली के साथ भर भर के ड्रिंक की थी। और जैसे ही वो जागी है तो उसकी आंखें यहाँ पर खुली है और फिर जल्दी इसको रियलाइज हो जाता है कि ये किसी नॉवल में नहीं आई है, बल्कि इसने टाइम ट्रेवल किया है, वो भी 2018 से 2024 में। इसके बाद ये बंदी अभी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और कहने लगती है, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो लियो से शादी करना चाहती थी, मैं तो लियो को पसंद करती थी, तो आखिर मैंने चैन नाम के इंसान से कैसे शादी कर ली? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एंड ये बंदी काफी सारी चीजें सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर इतनी सारी चीजें कैसे हो गई और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों, कब, कैसे हुआ। इसके बाद ये सोचती है कि क्या किया जाए और फिर ये सोचती है, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली से पूछना चाहिए। एंड वो लिली को कॉल करती है और जल्दी से मिलने के लिए बुला लेती है। अब ये जल्दी कैफे में पहुंच जाती है जहाँ पर ये लिली का इंतजार कर रही थी। फाइनली लिली भी यहाँ आ जाती है। उसका बिहेव काफी ज्यादा रूड होता है इस बंदी की तरफ। हमारी हीरोइन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा रूडली रिप्लाई दे रही थी। इसके बाद हमारी हीरोइन सीधा सीधा कहती है कि चैन मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर सामने से लिली कहती है कि क्या बोल रही हो, क्या तुम वाकई में अब ये मानने लगी कि वो तुम्हारा हस्बैंड है? इस पर वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं 2018 से 2024 में टाइम ट्रेवल करके आई हूँ और अभी भी मैं वही वाली जैस्मिन हूँ जो कि हाई स्कूल में थी। इस पर तो लिली उसे घूरती है। इस पर हमारी हीरोइन कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें याद है एक बार तुमने और मैंने भर भर के ड्रिंक की थी, इस हद तक
ड्रिंक की थी कि हम नशे में टल्ली हो गए थे। बस वही, उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर कर मुझे पता चला कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है। इस पर तो लिली सामने से कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग हिल गया है, डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद करोगी। इस पर वो कहती है मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर मैंने चैन नाम के लड़के से शादी कैसे कर ली, क्योंकि मैं तो लियो को हद से ज्यादा पसंद करती थी। इस तो सामने से लिली कहती है कि तुमने लियो से ही शादी की है, यहाँ तक कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। ये सुनकर तो हमारी फीमेल लीड शॉक हो जाती है और वो कहती है प्लीज मुझे सारी बातें बताओ कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इस पर वो कहती है कि अरे चैन की बात तो तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। एंड ये बंदी उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे उसने लियो से शादी की, उसका बच्चा हुआ, लेकिन जल्द ही उसका मन लियो से भर गया, उसे चैन नाम के लड़के से प्यार हो गया और अब वो अपने पति और बेटी की जान की दुश्मन बन चुकी है। उसे सिर्फ और सिर्फ चैन ही चाहिए। इस पर तो सामने से जैस्मीन कहती है ऐसा कैसे हो गया, क्या चैन बहुत ज्यादा हैंडसम है लियो से। इस पर लिली इनकार करती है, वो कहती है क्या वो ज्यादा अमीर है। इस पर लिली कहती है बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो तो एक राइजिंग स्टार है, लियो के सामने उसकी अमीरियत कुछ भी नहीं है। जिस पर हमारी फीमेल लीड से रिएक्शन वाज लाइक तो फिर मैंने ऐसा क्या देख लिया जो उसके प्यार में पागल हो गई। ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ये घर पर आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद ये इन सभी बातों के बारे में ही सोच रही थी कि तभी यहाँ पर लियो आता है एंड वो यहाँ पर अपनी डॉटर के साथ आया था। इन्हें देखकर ये काफी ज्यादा खुश होती है और स्माइल भी करती है, लेकिन लियो तो अपनी डॉटर डेजी को लेकर सीधा रूम में चला जाता है और उसको सुला देता है। जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश होकर उनके पास आती है, लेकिन लियो से बाहर खींचकर ले आता है और सीधा उसका गला दबाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही बेटी को सीढ़ियों से धक्का देने की, तुम इतनी ज्यादा नीच औरत कैसे हो सकती हो। एंड वो इसे काफी ज्यादा सुनाता है। इस पर ये कहती है मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन वो सामने से बस उसे सुनाया जा रहा था। जिस पर जैस्मीन अपने मन में सोचती है अगर मैं कहूंगी कि मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ तो ये कभी यकीन नहीं करेगा, यही सोचेगा कि मैं बहुत ही बेतुका का घटिया बहाना बना रही हूँ। जिसके बाद वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, ये गलती से हुआ है, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना मैं तुम्हें परेशान करूंगी और ना ही डेसी को परेशान करूंगी। लेकिन हमारा हीरो कहता है तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना, रुको मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। एंड वो पेपर्स निकाल लेता है और उससे साइन करने को कहता है, पर ये बंदी साफ इनकार कर देती है कि वो उसे डाइवोर्स नहीं देगी और रूम यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है और काफी ज्यादा रोती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो गया, वो बंदा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसके लिए मेरा प्यार कैसे कम हो सकता है। एंड वो डिसाइड करती है कि वो दोबारा से उसका दिल जीतेगी। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसका हस्बैंड और डॉटर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ये भी यहाँ आकर बैठ जाती है और इन दोनों से ही गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन दोनों ही घंटा इसको भाव नहीं देते। तो यहाँ पर जैस्मीन भी ब्रेकफास्ट करने लगती है और फिर वो एक एग उठाती है जिसे वो छील कर डेसी को देने लगती है। इस पर तो डेसी बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है, जिस पर उसको अपनी गोद में उठाता है और हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा डांटता है। इस पर वो कहती है मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बस उसको एक एग दे रही थी। जिस पर वो कहता है बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो, इसे परेशान मत करो। एंड वो उसको वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद तो ये बेचारी काफी ज्यादा अकेली पड़ जाती है और ये हमारी हीरोइन हद से ज्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए लिली के पास कॉल करती है और उसको बताती है कि ऐसे ऐसे वो तो डेसी को लेकर चला गया है, आखिर मैं करूँ क्या। इस पर वो सामने से बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के घर पर ही लेकर गया हो, तुम वहां जा सकती हो, वहां पर जाकर अपनी किस्मत आजमा के देख रहे हो। वैसे पिछले कुछ सालों में जो तुमने कारनामे किए हैं उसका तुमसे नफरत करना बनता ही है। बस फिर चाहता है ये खुशी खुशी वहां से निकल जाती है और अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है। इसकी मॉम दरवाजा खोलती है तो जैस्मीन जल्दी से उनको हक कर लेती है। ये देखकर तो उसकी मॉम ही शॉक हो जाती है, वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर जैस्मीन कहती है मॉम आप पिछले 6 सालों में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, अभी भी आप एकदम जवान और सुंदर हैं, जल्दी बताइए डैड कहाँ पर है। अब डैड आगे आते हैं, वो डैड से भी हक करने लगती है लेकिन डैड उसे दूर कर देते हैं। अब कहते हैं यहाँ क्या कर रही हो। जिस तरह वो कहती है ऑफकोर्स मैं आपसे मिलने आई हूँ। इस तरह वो कहते हैं पूरे 1.5 साल बाद तुम यहाँ आई हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। वैसे भी हमने तुमसे पहले ही कहा है अगर तुम चैन से रिश्ता रखोगी तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तब वो कहने लगती है सब गलत फहमी है, अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी डॉटर के लिए आई हूँ। इस पर वे लोग उसे डेजी से दूर रहने को कहते हैं, पर वो कहती है प्लीज ऐसा मत करिए, क्या आप अपनी बेटी को यहाँ से भगाएंगे। एंड वो बात ही मासूम सा फेस बनाती है जिस पर वो उसे अंदर आने
देते हैं एंड फिर ये बंदी बैठकर डेजी के साथ खेलना शुरू कर देती है। इस पर तो जो जैस्मिन की माम होती है वो उसके रट से कहती है मुझे लगता है कि अब हमें डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अब यहाँ पर आ जाता है लियो जो कि जल्दी से डेजी को अपनी गोद में उठा लेता है और वो हमारी हीरोइन के ऊपर चिल्लाता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बेहतर होगा कि तुम डेजी से दूर रहो एंड वो उसे लेकर चला जाता है। तुरंत ही पेरेंट्स बाहर आते हैं। जैस्मिन उनसे कहती है मैं भी निकलती हूँ और वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब जैस्मिन की माम उसके डर से कहती है आखिर ये करना क्या चाहती है। इस पर वो कहते हैं जरूर इसकी कोई चाल है। तभी अचानक से ये यहाँ पर आ गई और डेजी के साथ भी इतना ज्यादा अच्छा बिहेव कर रही है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, एकदम पागल हो चुकी है, कुछ भी कर रही है। लेकिन फिर वो कहते हैं आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज भी उस बेटी को देखा है जो कि कभी 6 साल पहले हुआ करती थी। वो एकदम एकदम वैसे ही बात कर रही थी, बिल्कुल पहले जैसे। इस पर उनकी वाइफ भी कहती है आज सही कह रहे हैं, ये तो एकदम सपने जैसा है। अब हमको लियो दिखाया जाता है जो कि डेजी को गोद में लेकर जा रहा होता है। पीछे से हमारी हीरोइन भाग कर आ रही होती है जो कि उन्हें बस रुकने के लिए बोल रही थी। अब यहाँ पर लियो डेजी से बात करने लगता है कि कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, डैडी यहीं पर हैं। और तभी यहाँ पर जैस्मीन आती है और वो आते ही कहती है मेरा इरादा उसे परेशान करने का या चोट पहुंचाने का नहीं था। पर लियो कुछ नहीं सुनता और डेजी को लेकर चला जाता है। मतलब भाई इतने अमीर बंदे के पास कार नहीं है, बंदा चल के जा रहा है। हम लैथ को लियो को उसका काम करते हुए देखते हैं। ये बंदी वहाँ पर आ जाती है और खड़े होकर उसे देखने लगती है और फिर ये रोने लगती है एंड ये रोने भी लगती है। तभी हमारा हीरो से नोटिस कर लेता है। वो कहता है तुम यहाँ खड़ी होकर क्यों रो रही हो, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलती। इस पर वो सामने से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता पिछले कुछ दिनों में तुमने क्या किया है, लेकिन अब डेजी को नुकसान मत पहुँचाना तो बेहतर होगा। ये बंदा पानी लेने जा रहा था तो सामने से जैस्मिन कहती है तुम्हें पानी चाहिए, मैं लेकर आ जाती हूँ। लेकिन वो उसे इनकार कर देता है और खुद ही चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैस्मिन डेजी को स्टोरी सुना रही होती है, वो भी बहुत ज्यादा प्यार से। एंड इस टाइम पर डेजी भी ये चीज एंजॉय कर रही थी और हमारा हीरो बाहर से ये देखता है लेकिन वो इस बार कुछ भी नहीं कहता। फिर वो वापस अपना काम करने के लिए आ जाता है लेकिन वो किसी को कॉल करता है, वो कहता है पता करो कि ये क्या प्लान कर रही है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेजी तो जाग चुकी थी लेकिन जैस्मिन अभी भी सो रही थी। तभी उसे एक सपना नजर आता है जिसमें वो चैन को देखती है जो कि उससे कह रहा था वो उससे बहुत प्यार करता है और ये बंदी डेजी को ऊपर से धक्का दे रही थी। घबराकर जल्दी से जाग जाती है। इससे डेजी डर जाती है लेकिन वो उसे कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, बस मम्मा ने एक बुरा सपना देखा था। इसके बाद ये उसको लेकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि मैं डेजी को अपने पुराने घर लेकर जा रहा हूँ पेरेंट्स के पास। फिर तो कहती है मैं भी चलूंगी, लेकिन वो कहता है तुम्हें तो वो जगह पसंद नहीं थी। इस पर तो वो चुप हो जाती है और अब हमको दिखाया जाता है ये बंदा उनको लेकर अपने घर आ जाता है जहाँ पर इसकी मॉम, डैड और एक लड़की भी मौजूद होती है जो कि हमारे हीरो की दूर की कजिन होती है और इसका नाम आन होता है और ये हमारे हीरो को लाइक करती है। हमारे हीरो के आते ही तो आन उससे बहुत ही अच्छे से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ये बंदा से घंटा भाव नहीं देता। इसके बाद ये लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं जहाँ पर लियो के डैड होते हैं। वो डेजी को लेकर बोलने लगते हैं कि ये कैसी पागल सी बच्ची है, ना ये बोलती है ना कुछ कर पाती है, पता नहीं डिसेबल चाइल्ड है। इस पर तो हमारा हीरो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई डिसेबल नहीं है, वो बस बहुत कम बोलती है। लेकिन वो तो चुप ही नहीं होते, वो लगातार बोले जा रहे थे। जिस पर हमारी हीरोइन कहने लगती है आपको फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। इस पर वो उसको डांटने लगते हैं तो वो कहती है आप एक नंबर के नखरेबाज बात हैं जो कि अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाते हैं, खुद को कहीं का राजा समझते हैं। इस पर वो कहते हैं ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की की मेरे बेटे से शादी हुई जो कि एकदम गवार है, जिसे कुछ नहीं पता। इस पर वो सामने से कहती है अगर मुझे पता होता कि आपका नेचर ऐसा है तो कौन इस खानदान में शादी करता। इस पर तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी आन कहती है तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो, तुम किसी बड़े इंसान से कैसे ऐसे बात कर सकती हो। इस पर सामने से हमारी हीरोइन कहती है तुम होती कौन हो मुझे ज्ञान देने वाली, बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। इस पर तो जैस्मीन आन को सामने से कहती है मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला है तो बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। जिस पर वो चिढ़कर सामने से कहती है तुम बहुत ज्यादा रूड, बदतमीज और गवार हो। इस पर सामने से जैस्मिन कहती है और तुम तो किसी सफेद दीवार जैसी हो जिसने सफेद कलर के मुंह पर पोत कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर उनकी बढ़िया वाली बेइज्जती करता है। तभी डैड जोर से चिल्लाते हैं लेकिन हमारा हीरो उठकर खड़ा हो जाता है एंड फिर वो अपनी डॉटर और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जैस्मिन कहती है प्लीज धीरे चलो मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। इस पर तो ये रुक जाता है और कहता है
चलो पहले कहीं खाना खाने चलते हैं। और ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ पर जैस्मिन डेजी को बहुत ही अच्छे से खाना खिला रही थी और ये सारी चीज हमारा हीरो देख रहा था। कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बच्चों को ट्रीट करने में इतनी ज्यादा सही हो। इस पर वो कहती है पहले मैं भी बच्ची थी, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। इसके बाद वो लियो से कहने लगती है मुझे माफ करना कि तुम्हारे घर पर मैंने तुम्हारे डैड से इतनी बदतमीजी से बात की। इस तरह वो कहता है कि वो मेरा घर नहीं है। इसके साथ ही वो कहता है कि आज रात मुझे एक पार्टी में जाना है तो तुम यहाँ से घर चली जाना। इस पर वो कहती है पार्टी में क्या मैं भी चल सकती हूँ? जिस पर सामने से वो कहता है अगर तुम्हें चलना है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवा दूंगा। तो हमको रात को पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी हमारे हीरो के साथ आ जाती है और रात ही सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है लिली से। एंड लिली इस बार मिलकर इससे काफी ज्यादा खुश होती है। हमारी हीरोइन अपनी दोस्त को हमारे हीरो से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद ये बंदा अपने दोस्त रॉन के पास चला जाता है। यहाँ पर रॉन इसको बताना शुरू करता है एक ये प्रोजेक्ट है, एक वो प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक वैसा प्रोजेक्ट है। तभी हमारा हीरो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इंसान में दो आत्माएं हो सकती हैं? ये सुनकर वो शौक होता है, कहता है पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो, भला दो आत्माएं कैसे हो सकती हैं एक बॉडी में? इस पर वो कहता है हो सकती हैं, जरूर जैस्मिन के साथ कुछ तो हुआ है, पहले वो अजीब थी अब अजीब हो गई है। फिर वो कहता है क्या बोल रहे हो? इस पर वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम पहले जैसी हो गई है। स्टार्टिंग में वो कुछ और थी, बीच में वो कुछ और हो गई थी और फिर से अब वो कुछ और हो गई है स्टार्टिंग जैसी। इस पर तो उसका दोस्त कहता है जरूर उसकी कोई नई प्लानिंग होगी, वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। अब यहाँ पर हमें चैन भी दिखाया जाता है जो कि 3-4 लड़कियों से बकवास कर रहा था। ये हमारी हीरोइन को बताती है कि यही वो लड़का है। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है दिखने में तो उतना अच्छा भी नहीं है। इसके बाद लिली वॉशरूम चली जाती है और चैन हमारी हीरोइन के पास आ जाता है लेकिन हमारी हीरोइन उससे अच्छे से बात नहीं करती। तो वो सामने से कहता है इतने दिन से मैंने तुमसे बात नहीं की तो तुम मेरे साथ इतना रूखा रूखा बिहेव क्या कर रही हो? यो भी उनको बात करते हुए देखता है लेकिन वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है। हमारी हीरोइन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले कुछ दिनों में अगर मेरी बातों से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस पर वो कहने लगता है क्या तुम्हें याद नहीं है पिछले 1 सालों से तुम मेरा पीछा कर रही हो, मेरे लिए मरी जा रही हो, क्या तुमने नहीं कहा था लियो से ज्यादा सुंदर हूँ? अब अपना नाम सुनकर तो हमारा हीरो भी उसी तरफ देखने लगता है। इस फिर सामने जैस्मिन कहती है वो क्या है ना, शायद मैं बीच में अंधी हो गई थी, मेरी अकल नाच चढ़ने चली गई थी इसलिए शायद मैंने ऐसा बोल दिया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो। इस पर तो वो उसके साथ बहस करने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है पर जैस्मिन कहती है मेरा हाथ छोड़ो। वो नहीं छोड़ता पर तभी बीच में हमारा हीरो आता है, उसे धक्का देता है और कहता है उसने कहा ना उसका हाथ छोड़ो तो मतलब छोड़ो। वो हमारी हीरोइन से वहाँ से चलने को कहता है लेकिन तभी चैन सामने से कहता है क्या ये तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है? डर तो हमारी हीरोइन कहती है ऑफ कोर्स मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लड़की चैन के पास आती है और कहती है वो तो उसके साथ चली गई। इस पर चैन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी किसी भी लड़की को पटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब हमारा हीरो हमारी हीरोइन को साइड में लेकर आता है और कहता है ये सब तुम उस प्रोजेक्ट की वजह से कर रही हो ना? जिस पर वो कहती है कौन सा प्रोजेक्ट? इस पर सामने से लियो कहता है क्या तुम्हें चैन ने किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया? इस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे आज ही मिली हूँ। सुनकर तो वो चुप हो जाता है। जिस पर वो कहने लगती है मैं सच कह रही हूँ, वैसे भी मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगी, मैंने उसकी सारी कांटेक्ट डिटेल्स जो है डिलीट कर दी है, कसम खाकर बोल रही हूँ मैं उससे कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर रॉन आ जाता है और वो हमारे हीरो से कहता है पर्सनल बात करनी है और उसको एड में ले जाता है। उसके जाते ही यहाँ आती है, यहाँ पर हमारी हीरोइन के पास आन आती है जो कहने लगती है तुम्हें पता है आजकल वो किसी लड़की के साथ बहुत बात करता है। जिस पर वो कहने लगती है किसके साथ? फिर वो कहने लगती है ऑफ कोर्स मैं उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और तुम मेरी एक लौती कॉम्पिटिटर हो जो कि रास्ते में आ रही हो, तो तुम उससे प्यार नहीं करती तो उससे इतना चिपकती क्यों हो? इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक मुझे मजा आ रहा है, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है, सब कुछ सारी खुशियां, मेरे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, तो भला मैं उसे क्यों छोड़ू और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? इस पर तो वो उसे वाइन देती है पीने के लिए और अपने मन में सोचती है देखना आज रात तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। और हमारी हीरोइन कहती है बहुत घटिया चाल है, कम से कम तुमने इसमें जो मेडिसिन डाली है उसको मिला तो लेती, मिक्स तो कर लिया हो तो साफ साफ नजर आ रही है। इस पर तो घबरा जाती है और कहती है मैंने तो मिक्स किया था। और तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। इस पर तो वो ड्रिंक को पीछे छिपा लेती है। हमारी हीरोइन कहती है ये मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती है पर तुम्हें देख के पीछे छिपा ली। इस पर तो वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक करने को कहता है और उसे कोको पी जाती है। उसके बाद हमारे हीरो हीरोइन वहां से चले जाते हैं और रॉन आन के पास बात करने आता है पर वो चिढ़कर वहां से चली जाती है।
इसके बाद हमारी हीरोइन लियो का हाथ पकड़ती है और कहती है डेजी पेरेंट्स के घर पर है, चलो उसे लेने चलते हैं। इसके बाद हम इन लोगों को कार में देखते हैं जहाँ पर इनके पास डेजी भी होती है एंड वो जैस्मिन की गोद में थी। इस पर लियो कहता है लाओ इसे मुझे दे दो, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं ये उतनी भी भारी नहीं है, इसे सुलाना बहुत ही ज्यादा आसान है। उसके बाद ये लोग उसे घर पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन इस बंदी को बहुत ही प्यार से सुलाती है। वो उसके फोरहेड पर किस भी करती है और ये देखकर तो हमारे हीरो को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो भी उसके पास आता है, वो भी उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वो देखता है हमारी हीरोइन की तरफ, जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े ठीक करने की जरूरत है। इस पर तो भाई ये बंदी अपने कपड़े देखकर वहां से ऐसे भागती है जैसे ये उसका नहीं बल्कि किसी और का पति हो। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो डेजी को किंगडम गार्डन लेकर जा रहा था। इस पर सामने से हमारी हीरोइन कहती है कि उसको वो वहां से पिक कर लेगी, जिसके बाद वो उसे दोपहर में पिक करने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि उसको चोट लगी है और वो कहने लगती है कि ये कैसे हुआ। तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है और वो कहती है एक दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा हुआ है। ये सुनकर तो जैस्मिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि कौन है वो बदतमीज बच्चा, बताओ मुझे। तभी यहाँ पर वो बच्चा अपनी माँ के साथ आ जाता है। यहाँ पर उस बच्चे के साथ साथ उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती है। मिसेस वान यहाँ पर हमारे हीरोइन की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। इस पर सामने से बंदी कहती है तुम्हें अपने बच्चे को तमीज सिखाने की जरूरत है, तो मेरी बेटी के टॉय को चोरी कर रहा था, ऊपर से उसने उसके साथ झगड़ा भी किया है। ये सुनकर मिसेस वान कहती है मेरा बेटा कोई चोरी नहीं कर रहा था। तभी उसका बेटा बोलता है हाँ मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ टॉय देख रहा था, लेकिन ये गूंगी मेरे हाथ से टॉय को छीनने लगी। ये सुनते तो मिसेस वान हंसने लगती है और कहती है ये गूंगी है। वो हमारी हीरोइन से कहती है मैं तुम्हें टिप्स दूंगी कि एक सही बच्चे को जन्म कैसे दिया जाता है। ये सुनते तो हमारी हीरोइन उसे जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद तो इसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहती है पकड़ लो इसको। टीचर उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं सुनती एंड वो हमारी हीरोइन से कहती है अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। यहाँ पर इन लोगों से बहस करते हैं, हमारी हीरोइन की बैक में चोट भी लग जाती है। तभी मिसेस वान उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर तभी यहाँ पर आ जाता है लियो और वो इनका हाथ पकड़ लेता है। लियो को तो पहचानती थी और कहने लगती है अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइस के ऊपर हाथ उठाने की। इस पर तो शौक हो जाती है और कहती है मैं नहीं जानती थी कि आपकी वाइस है। इस पर वो कहता है अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एंड वो अपनी डॉटर और वाइस को लेकर वहां से चला जाता है। मिसेस वान जाने लगती है, लेकिन हमारे हीरो के गार्ड से कहते हैं मैम जरा आप रुकिए, आपको सबक सिखाना है। इसके बाद ये लोग डेजी को घर पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन और हीरो मिलकर उसे बहुत ही प्यार से सुलाते हैं कि अब उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे हीरो हीरोइन बाहर आ जाते हैं जहाँ पर हमारा हीरो उसकी बैग देख हुए लगता है, लेकिन वो कहते हैं ज्यादा बड़ी चोट नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस पर तो वो उसे खींच कर ले जाता है और फिर वो उसको दवाई भी अप्लाई करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये बंदी डेजी के पास होती है और डेजी से कहती है नया टॉय तुम्हारे लिए खरीद कर ले आएंगे, लेकिन डेजी को वही टॉय चाहिए होता है। इसलिए हमारी हीरोइन जैसे तैसे जद्दोजहद करके उसको स्टिच करने का ट्राई कर रही थी, वो भी टेढ़ा मेढ़ा। तभी यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है जो कि उसको इस तरीके से मेहनत करते हुए देख रहा है कि हाँ भाई बंदी काफी मेहनत कर रही है स्टिच करने में। इसके बाद ये बंदी जैसे तैसे उसको स्टिच करके डेजी को दे देती है और कहती है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन डेजी उसे लेकर बहुत खुश थी। जिस पर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि डेजी को ये टॉय इतना पसंद क्यों है। इस पर वो कहता है तुम्हें याद नहीं, तुमने ही उसको दिया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये बंदी सोकर उठकर आती है तो डेजी से हक कर लेती है। इस पर सामने से लिए बताता है कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। इस तरह कहती है ठीक है मैं बस चेंज करके आती हूँ। अब हम इनको डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि उसका हाथ बहुत ही जल्दी ठीक हो रहा है और जल्दी बहुत अच्छे से रिकवर भी हो जाएगा। अब ये लोग बाहर आते हैं जहाँ पर जैस्मिन हमारी हीरो से कहती है मॉम ने घर पर खाना तैयार कर दिया है, अगर तुम फ्री हो तो चलो। इसके बाद हम इनको घर पर देखते हैं जहाँ पर जैस्मिन खाना हमारे हीरो के कपड़ों पर गिरा देती है। फिर उसकी मॉम कहती है तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ। और वो लियो से कहती है जाओ जाकर चेंज कर लो। वो चेंज करता है। अभी ये बंदी यहाँ पर मेडिसिन लेकर आ जाती है और वो कहता है कि जाओ मैं खुद अप्लाई कर लूंगा, लेकिन वो कहती
कहती है नहीं मैं ही करूंगी, मैंने ही खराब किया है ना। एंड फिर वो उसकी बॉडी पर मस्त मेडिसिन अप्लाई करती है। उसके बाद यहाँ से हमारा हीरो चला जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में पिक कर लूंगा। फिर वो कहती है नहीं नहीं, मैं और डेजी यहाँ से खुद ब खुद चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन डेजी के साथ खेल रही होती है। डेजी को भी बहुत मजा आ रहा था। मॉम आती है और कहती है तुम्हारी क्या प्लानिंग है। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक प्लानिंग, आपका क्या मतलब है। इस तरह वो कहती है डेजी के साथ क्या करना चाहती हो, क्या प्लान कर रही हो, जल्दी बताओ। कहती है कोई प्लान नहीं कर रही। इस पर तो मॉम कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमने पिछले कई सालों में इसको बहुत परेशान किया है। मैं सच बता रही हूँ, मैं और तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा नाराज हैं। इस पर वो कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। इस पर तो वो सामने से कहती है अगर नहीं कर रही तो बहुत बेहतर होगा, अगर कुछ भी नहीं करोगी और नॉर्मली अच्छे से रहोगी तो मैं और तुम्हारे डैड काफी ज्यादा खुश रहेंगे। इस पर वो कहती है टेंशन मत लो, ना मेरा कोई प्लान है और ना मैं फालतू के लोगों से मिलना जुलना कर रही हूँ। अब दिखाया जाता है कि रात को हमारी हीरोइन अपने घर पर आ जाती है और तभी यहाँ पर हमारा हीरो आता है जो कि काफी ज्यादा नशे में होता है और वो आते ही हमारी हीरोइन से चिपट जाता है। यहाँ से उसे संभाल कर रूम में लेकर आती है पर वो क्यों इसको अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। वो कहने लगता है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करती पर मैं तुम्हें अब भी बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर तुम किसी और से प्यार करती हो, प्लीज मुझे डाइवोर्स मत दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो काफी ज्यादा बोल रहा होता है। अब वाकई शुरुआत जब उसकी आंखें खुलती हैं तो ये दोनों एक साथ थे एंड वो हमारी हीरोइन को बहुत ध्यान से देखता है और उसकी गाल पर टच करता है। पर जैसे हमारी हीरोइन जागती है तो उसे देखती है तो तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और कहती है कल रात तुम नशे में थे। इस पर तो वो कहता है माफ करना और जाने लगता है पर ये बंदी उसका हाथ पकड़ती है, उसे रोकती है और कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रही हूँ और अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वो बंदा तो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये बंदी डेजी को लेकर बैठी हुई थी तो हमारा हीरो आता है, कहता है मुझे इसे किंडरगार्टन लेकर जाना है। इस पर तो वो साफ इनकार कर देती, ये कहते हुए कि अभी बच्ची है, इसको इतना ज्यादा किंडरगार्टन में जाने की जरूरत नहीं है। पर वो कहता है तो ये यहाँ क्या करेगी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है क्या करेगी, मैं इसे संभालूंगी, मेरी जिम्मेदारी है एंड वो उसे जाने नहीं देती। इसके बाद हमारा हीरो कंपनी चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन के पास सीवी की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे क्लिक किए हुए फोटो एक एजेंसी को बहुत पसंद आए हैं और वो तुम्हें जॉब देना चाहते हैं। बस फिर क्या था, ये वहाँ की एजेंसी की एचआर से मिलने पहुंच जाती है। वो हमारी हीरोइन से कहती है हमें तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। हमारी हीरोइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बॉस का नाम पूछती है। इस पर वो बॉस का नाम बता देती है और ये बंदी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। अब जब ये उस एचआर से बात कर रही होती है तो हमारा हीरो देख लेता है। बदले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग डॉक्टर के पास आते हैं डेजी का चेकअप कराने के लिए। उसके बाद ये लोग उसको किंडरगार्टन ड्रॉप कर देते हैं। हमारी हीरोइन कहती है मैंने भी एक जगह कंपनी ज्वाइन की है, मुझे वहाँ जाना है। और फिर ये साइकिल लेकर वहाँ जाती है। हमारा हीरो पीछा करता है। वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा था। ये कंपनी में अंदर आती है, बॉस से मिलती है जो कि कोई और नहीं चैन होता है, जिसे देखकर ये शौक हो जाती है और वो कहती है मुझे तो बॉस का दूसरा नाम बताया गया था। इस पर वो कहता है मेरे डैड का नाम है। वो जाने लगती है लेकिन वो कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी अगर जाती हो तो। जिसके बाद न चाहते हुए भी यहाँ पर जैस्मिन को राजी होना पड़ता है ये जॉब करने के लिए। लेकिन वो कहती है कि जैसे ही 1 महीना हो जाएगा मैं रिजाइन दे दूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी और जिस स्पेशल फोटोशूट के लिए तुमने बुलाया है अगर वो पहले ही हो गया तो तुरंत रिजाइन दे दूंगी। इस पर तो वो बंदा सामने से कहता है ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। इसके बाद जब ये यहाँ से बाहर निकलती है तो इसकी मुलाकात हो जाती है बेवकूफ आन से और ये फिर से फालतूगिरी करती है लेकिन हमारे हीरोइन से घंटा भाव नहीं देती और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब ये घर पर आती है तो पूछती है कि डेजी कहाँ पर है। इसे बताया जाता है कि वो रूम में है और फिर ये पूछती है मेरा हस्बैंड। उसे मेड बताती है कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। इस जानकर ये थोड़ी शॉक होती है कि इसे बिना बताए चला गया। ये उसे कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। अब हमको दिखाई जाती है डेवी। तभी उसके पास उसके डैड की वीडियो कॉल आती है और फिर वो जल्दी से फोन लेकर अपनी मम्मा के पास पहुंच जाती है जो कि शावर ले रही थी। उसके बाद ये बंदी उसके साथ बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ ये वो। पहले तो बंदा बड़ा खुश होता है लेकिन जब से याद आता है कि ये तो मेरे दुश्मन की कंपनी में जॉब करने जा रही है तो काफी
ही ज्यादा चिढ़ जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन जॉब करने के लिए जाती है और वो डेजी को भी अपने साथ ले जाती है। यहाँ के एक इंटर्न तो बहुत खुश होती है डेजी को देखकर, लेकिन हमारी हीरोइन की एक सीनियर कहने लगती है कैसे तुम अपने बच्चे को लेकर आ गई, ये तो स्टूडियो को खराब कर देगी, सेट भी खराब कर देगी, बच्चे बच्चे यहाँ लाना अलाउ नहीं है। इस पर वो कहती है मैं इसे कहाँ छोड़ कर आऊँ, ये अभी बहुत छोटी है और किसी के पास रहती नहीं है। लेकिन भाई वो तो बिल्कुल नहीं सुन रही होती और हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा सुना रही होती है। और तभी यहाँ पर आ जाता है चैन और फिर वो पूछता है क्या हो रहा है, जिस पर वो कहती है देखो ये जरा अपनी डॉटर को लेकर आई है, अगर इसने सेट खराब कर दिया तो क्या होगा, इधर मैं इसे बोल रही हूँ ये बच्ची नहीं आ सकती तो ये झगड़ा कर रही है। इस पर तो चैन सामने से उसे डांट देता है, साथ ही वो उसे कहता है कि रिजाइन करो तुरंत के तुरंत, मैं तुम्हें कंपनी में नहीं देखना चाहता। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद चैन जैस्मिन से कहता है तुम जानबूझकर इसको लेकर आई हो ना ताकि मुझे इरिटेट कर सको। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम्हें इरिटेट करने के लिए मैं अपनी प्यारी सी मासूम सी बच्ची का यूज करूंगी। इस पर वो कहता है तुम मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा बात क्यों करती हो, पहले से तुम मेरे पीछे थी। इस पर वो कहती है दिमाग खराब हो गया था मेरा। अब अगले सीन में हम इस बंदी को घर पर देखते हैं जहाँ पे ये अपने पेरेंट्स के साथ होती है और ये मस्त खाना वाना खा रही होती है। तभी डोर नॉक होता है और जैसे ही ये जाकर दरवाजा खोलती है तो इसके सामने चैन होता है। उसे देखकर ये शॉक हो जाती है और कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ जरूरी काम पर बात करने आया हूँ। वो कहती है दफा हो जाओ अब नहीं कल बात करना, लेकिन वो सुनता नहीं और जबरदस्ती घर में घुस जाता है। उसे देखकर तो हमारी हीरोइन के पेरेंट्स ऑलरेडी चिढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि मॉम तो ये भी कह देती है मास्क करेगा हम आपको खाने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते, ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो किसी और दिन आइएगा। पर ये बंदा तो बैठ जाता है और कहता है काम से रिलेटेड बात करने आया हूँ। इस पर जैस्मिन कहती है हम वीचैट पर भी बात कर सकते हैं काम से रिलेटेड। इस पर वो कहता है तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। और तभी यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है। बस चल गया था, हमारी हीरोइन को तो एकदम लग जाते हैं। इस पर तो हमारा हीरो डेजी को सीधे गोद में लेता है और वहां से निकल जाता है। इस पर तो बंदी भी पीछे भाग कर जाती है। अब ये बंदा रूम में आता है, दरवाजा बंद करने लगता है पर ये तो मनाने के लिए अंदर आ जाती है और कहने लगती है ऐसा नहीं है। तो हमारा हीरो कहता है तो बताओ कैसा है, तुम अभी भी उसके साथ कांटेक्ट में हो। इस तरह वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि इस तरीके से उसे धोखा दिया गया है और फिर कंपनी में जॉब दी गई है, अगर उसने नहीं की तो उसे बहुत ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस पर तो हमारे हीरो से ब्लैंक चेक देता है और कहता है जितनी पेनल्टी भरनी है भर दो। इस पर वो कहती है पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, अगर तुम पैसे भी दोगी तो भी नहीं दूंगी, 1 महीने बाद तो रिजाइन ही करना है, ऐसे में शर्मिंदा हो तो क्या हम डेट पर चल सकते हैं। जिसके बाद हमारा हीरो डेट पर जाने के लिए मान जाता है। अब बदले से ये बंदी कंपनी में तैयार होकर जाती है जहाँ पर रोमियो नाम का लड़का इससे कहता है कि इतनी तैयार होकर क्यों आ रही हो। इस पर वो बताती है डेट पर जा रही है। इस पर उसका रिएक्शन वाज लाइक छी इतने गंदे तरीके से डेट पर, क्या तुम्हें डेट पर जाना नहीं आता है। एंड फिर वो कहता है चलो तुम्हारा मेकओवर करता हूँ। एंड वो इसका बहुत ही शानदार मेकओवर करता है। साथ ही वो इसे बताता है कि किस तरीके से फिर चल कर जाना है। और फिर जब ये चल कर जाती है हमारे हीरो के केस पर तो स्माइल ही आ जाती है बिकॉज ये बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन जब वो रोमियो देखता है कि ये तो उसके फेवरेट सीईओ जिसका वो फैन है उसे डेट करिए तो बेचारे को बड़ा अफसोस होता है कि मैंने इसे क्यों ही तैयार किया। अब यहाँ पर हमारा हीरो इस बंदी के लिए केक भी लेकर आया था एंड वो इसे खाने के लिए भी देता है जिसे ये बड़ी ही खुशियों पर खाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ पर किस भी होने वाली होती है लेकिन ग्रीन लाइट हो जाती है और हमारे हीरो बेचारे की किस रह जाती है। अब ये दोनों डिनर करने जाते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को एक चंडी गिफ्ट में देता है जिसके बाद कहता है अभी हम मूवी डेट पर भी जाएंगे। फिर ये मूवी देखने जाते हैं। यहाँ तो इन दोनों को काफी ज्यादा मजा आता है और यहाँ पर सभी लड़के हमारी हीरोइन को ही घूर रहे थे जिस पर हमारा हीरो से कोट उड़ाना शुरू करता है लेकिन वो तो मना कर देती है। वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है। इतने में आता है कि एक लड़का हमारी हीरोइन से वीचैट मांगने लगता है जिस पर हमारा हीरो और जलक जाता है और सभी लड़के घूर रहे तो फिर तो उसे कोट उड़ा ही देता है। तो कहता है ढक कर ही रखो अब तो तुम इसे। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होता है जो कि जैस्मिन को बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड वो यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करती है। और यहाँ पर ये बंदी हमारे हीरो से कहती है मुझे माफ कर दो, इतने सालों तक जो मैंने तुम्हें परेशान किया वो उसे अब कर लेती है। जिसके बाद ये बंदा किस करने के लिए क्लोज आता है पर वो उसे रोक देती है। इस पर ये थोड़ा सा नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब हम हमारी हीरोइन को उसके रूम में देखते हैं और उसके बाद होटल आती है जिसमें हमारा हीरो होता है और एक लड़की होती है जो कि हाई स्कूल में उसकी दोस्त हुआ करती थी और जिसके साथ अब उसका काम काज से लेना देना है। और हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। फिर सोचती है क्या ही होगा दोनों के बीच, पर इसको चैन आता ही नहीं और ना ही नींद आती है। उसके बाद ये पहुंच जाती है लियो के पास झगड़ा करने के लिए। ये उससे झगड़ा करती है कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या तुम उसे पसंद करते हो, मेरे पास फोटो आई है। तो
कहता है बिजनेस डील के दौरान मिला था और उस कॉल मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है और ना ही मैं उसे पसंद करता हूँ, पर ये बंदी तो सुनने का नाम ही नहीं लेती। इस पर वो कहता है फोटो तो मेरे पास भी आया है एंड वो उसको उसकी और चैन की फोटो दिखाता है। फिर ये कहती है बकवास है, हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर वो कहता है वही ना, मेरे पास फोटो आया, मैंने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पास आया तो तुम्हें देखो। फर्स्ट भी क्या था, ये तो तुरंत ही लाइन पर रह जाती है और क्यूटली वे में हमारे हीरो के पास आती है और कहती है भूल जाओ बातों को, हमसे किस कर लेती है। और भाई किस करती है तो करती है, किस करके वहां से भागती है, लेकिन तभी पैर में चोट लगवा ले और इसे कहते हैं गाइस इंस्टेंट कर्मा। के बाद तो हमारा हीरो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख और फिर कहता है चलो तुमको तुम्हारे रूम में छोड़ आता हूँ। पर वो चाहती थी कि वो उसी के रूम में रुके, लेकिन ये बंदन नहीं सुनता है। वो उसे गोद में उठाता है और उसके रूम में लेकर आ जाता है, जिस पर इस बंदी का थोड़ा सा तो मुंह बन ही जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन चैन से मिलती है और वो उसे एक हैंडबैग गिफ्ट में देती है और कहती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी। एंड आज हमारी हीरोइन का लास्ट डे होता है। अभी यहाँ पर हमारे हीरो के काफी सारे लोग आते हैं जो काफी सारा खाना लेकर आए थे। इस पर तो वो कहते हैं सर ने भेजा है, आपकी तरफ से सबको ट्रीट है बिकॉज आज आपका आखिरी दिन है। तो ये बंदी सभी को बुला लेती है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर चैंग भी आता है, पूछता है क्या हो रहा है। इसका वो बताती है मेरे हस्बैंड ने भेजा बिकॉज मेरा लास्ट डे है। फिर तो वो कहता है हाँ हस्बैंड होने का कोई तो फायदा है, लेकिन वो जेलस होता है एंड वो चिढ़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब ये बंदी यहाँ से निकल रही होती है तो इससे बात करने इसके पीछे आता है। तो वो कहने लगता है पहले तो तुम मेरे पीछे पागल थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया। इस तरह वो कहती है माफ कर दो, ये भी बोल चुकी हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं अंधी हो गई थी। अगर तुम्हें गलत फहमी हुई कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ना सिर्फ अपने हस्बैंड को पसंद करती हूँ। तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। उसे देख कर तो ये बंदा जानबूझकर हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने जो साउथ वाला प्रोजेक्ट है मुझे दिलाने का वादा किया था। ये सुनकर हमारा हीरो जेलस होता है और जाने लगता है, लेकिन हमारी हीरोइन इस बंदे से अपना हाथ छुड़ाती है और हमारे हीरो के पास जाती है एंड उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, साजो बकवास कर रहा है। एंड फिर वो उसे कहती है चलो घर चलते हैं, वहाँ पर जाएंगे कोई अच्छी मूवी देखेंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये मूवी लगाने के लिए बैठ जाते हैं कि मस्त मूवी देखेंगे, पर हमारी हीरोइन ऐसी टीवी ऑन करने लगती है, रिमोट तो खराब होता है। वो कहती है ये कैसे खराब हो गया। फिर तो हमारा ये हीरो याद करता है कि एक बार उसमें लड़ते झगड़ते से फेंक दिया था, जिसके बाद वो दूसरा रिमोट जुगाड़ता है और फिर ये दोनों मूवी देखते हैं, वो भी एक हॉरर मूवी। उसके बाद तो हमारी हीरोइन कहती है अब तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ, आज मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगी। पहले तो वो मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। फिर वो बंदा अभी भी उससे दूर दूर था, जिस पर तो ये बार बार बस यही बोल रही कि प्लीज मुझे हक कर लो बिकॉज मुझे डर लग रहा है। और फाइनली इससे क्लोज आता है। यहाँ पर उनकी किस की होती है और फिर ये बंदी इसको कहती है कि मुझे तुम्हें बताना है कुछ। इस पर वो कहता है बताओ, एंड वो उसको अपनी सच्चाई बता देती है। जिस पर तो हमारी हीरो को रियलाइज होता है कि अभी 18 साल की है, 18 साल की मुझसे प्यार करती है, लेकिन जब ये 24 साल भी हो जाएगी ये मुझसे प्यार कम कर देगी। वो ये सारी चीजें सोचकर वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन उसे काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करती है पर वो मानता नहीं। वो उसके लिए खाना भी लेकर जाती है, पर वो खाना तो खा लेता है। घर पर आने के बाद वो उसके क्लोज ही नहीं आ रहा था। इस बात ये इतनी परेशान हो जाती है कि ड्रिंक करने के लिए बाहर जाते हैं और लिली को बताती है कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, अब बता मैं क्या करूं। इस पर उसकी दोस्त सोचलाई चल बहन बैठ के पीते हर गम बुलाते हैं। एंड ये यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, एकदम नशे में तल्ली हो जाती है। लिली भी एक टाइम पर रोकती है कि भाई बस पर इतना ड्रिंक मत कर। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो जो जिसे ले जाने आया था। जैसे ही ये लियो को देखती है तो कहती है तुम तो किसी के जैसे नजर आते हो, एक सेकंड तुम तो मेरे हस्बैंड जैसे दिखते हो, सेम टू सेम। एंड ये उसे किस कर लेती है। इस पर तो लिली शर्मा जाती है। हमारा हीरो भी पीछे हटता है, पर ये बंदी कहाँ रुकने वाली थी, ये तो फिर से किस करती है और कहती है तुम पीछे नहीं हट सकते। एंड फिर ये तो उसकी इज्जत को एकदम डाका डालने लगती है। लिली काफी ज्यादा शर्मा जाती है। हमारे हीरो कहता है मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। वो कहती है हाँ 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 लेके जाओ, जल्दी कर लेके जाओ। तब लियो उसे घर पर लेकर आता है। रवि भी वो उससे चिपक रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी लुक्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे किस करनी है, लेकिन वो कहता है मैं जा रहा हूँ। पर वो उसे अपने बेड पर बुलाने लगती है, पर वो नहीं रुकता। तो वो यहाँ पर कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं, कल से माना कि मैं 18 साल की, इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि तुम मुझे टच भी नहीं करोगे। एंड वो उससे यहाँ पर काफी ज्यादा झगड़ा करती है। वो रोने लगती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये वो फलाना ढिमकाना। इस पर तो हमारा हीरो से किस कर लेता है, जिसकी बात तो बहुत ज्यादा खुश होती है। कह के तो फेल तो मुझे चाहिए था। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन पहले ही जाग जाती है और वो अपनी आंखें सेक के हमारे हीरो के थोपड़े को
देखकर। लेकिन जैसे ही लियो जागता है वो तो वहाँ से जाने लगता है, पर जैस्मिन उसे रोकती है और कहती है तुम फ्यूचर के बारे में सिर्फ ये सोच रहे हो कि अभी मैं 18 की हूँ, 24 की हो जाऊंगी तो तुमसे प्यार नहीं करूंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगी। और सिर्फ फ्यूचर का सोच सोच कर जब अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हमारा प्यार अच्छा चल रहा है, तुम इस मोमेंट को खराब कर रहे हो। जिस पर ये बंदा कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर फ्यूचर में तुम्हारा मन बदल गया और किसी को तुम्हारी चीजें मतलब तुम्हें किसी और की चीजें पसंद आ गई तो तुम मुझे छोड़ दोगी। लेकिन ये बंदी कहती है मैं कह रही हूँ ना, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ। इसके बाद हमारी हीरोइन दिल्ली से दिल्ली के लिए जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि रात क्या क्या हुआ था और वो हद से ज्यादा खुश हो की है। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाती है और ये भी टैक्सी का इंतजार कर रही थी, पर यहाँ पर एक कार आती है, फिर ये सही किडनैप कर लेती है, पर तभी आन देख लेती है और वो उन लोग के पास आ जाती है, कहती है कि मेरे दुश्मन है, मुझे भी साथ ले चलो, मेरे पास बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए वो लोग तो ऐसे भी वे देते हैं, इनका भाई क्या ही तो का सीन है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये बनगी जो कि आन होती है, वो हमारी ही इनको कन्विंस करने लगती है कि इसे यहाँ से चले जाना चाहिए, इसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अगर वो चाहेगी तो वो उसे काफी सारे पैसे देती है, वो उसकी स्टडीज का खर्चा भी उठाएगी। लेकिन वो बुलडोजर यहाँ शुरू कर देते हैं और अब यहाँ पर दोनों का ही किडनैप हो चुका था। उसके बाद वो हमारी हीरोइन से हमारे हीरो को कॉल मंगवाते हैं, मतलब बात है पैसे मंगवाते हैं। बस फिर क्या था, हमारा हीरो जल्दी से निकलने लगता है, लेकिन उसकी डॉटर रोने लगती है, जिस पर वो उसे जैसे तैसे संभालता है। अब दूसरी तरफ हाँ हमारी हीरोइन से कहने लगती है प्लीज तुम मेरी भी मदद करो, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। वो यहाँ पर किडनैपर होते हैं, उनमें से एक एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा कारनामा कर दिया है और वो माफी मांगने लगता है, या तो कि वो घुटनों पर बैठ कर माफी मांगता है। बस फिर क्या था, हमारी हीरोइन चिपोले का नाम नहीं लेती, तो उसे बहुत ज्यादा सुनाती है और फिर यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, जिस पर दोनों ही इनके गले पर चाकू रख देते हैं, पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बचा लेता है। यहाँ पर चैन भी आ जाता है, हमारी हीरोइन तो चैन को बहुत ज्यादा सुनाती है, एकदम खतरनाक वाला। जिसके बाद वो उनके किडनैपर्स के पास जाता है, उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहता है कल इस जगह पर आ जाना। इसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं, जहाँ पर डेज़ी इनका इंतजार कर रही थी और वो आते ही इनको हक कर लेती है एंड वो हमारी उनको मम्मा बोलती है। इस पर तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उनकी बेटी बोल भी सकती है, वो हद से ज्यादा खुश होती है। बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तो डेज़ी के पास ही सो रही होती है। तभी हमारे हीरो अंदर आता है तो डेज़ी कहती है मम्मा पापा हर टाइम इस पजामे में क्यों घूमते रहते हैं, साथ ही घर में आते हैं तो बिना बताए क्यों आते हैं। उसके बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है। इस पर तो डेज़ी अपनी मॉम से कहती है डैड शायद नाराज हो गए, इस पर वो कहती है टेंशन मतलब मैं मना लूंगी। अब दिखाया जाता है कि ये बंदा अपना फहम कर रहा होता है, हमारे हीरोइन से मनाने चाहती है, तो साहब पकड़ के अपने पास से खींच लेता है और से वहीं पर बैठे रहने को कह देता है। और फिर दोनों की पेचकस भी होती है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही दोनों जाते हैं हमारी हीरोइन तो चिल्लाना शुरू कर देती है। ये पूछता है कि क्या हुआ, इस पर वो कहती है कल मैंने जो को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके पास ही सोऊंगी और जरा मुझे देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। इस पर हमारे हीरो कहता है रिलैक्स हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। एंड फिर दोनों चुपके से उसके रूम में आ जाते हैं और उसके साइड में लेट जाते हैं, ताकि जब वो जागे तो उसे ऐसा लगे कि उसके पेरेंट्स उसके पास ही थे। इसके बाद वो जाग जाती है तो हमारा हीरो बताता है आज तुम्हारे नाना नानी के यहाँ जाएंगे। अब ये लोग आ जाते हैं हमारी फैमिली मतलब हमारी हीरोइन की फैमिली के यहाँ पर अंदर आते ही डेज़ी सबसे पहले हमारी हीरोइन की मॉम को नानी कहकर बुलाती है। इस पर तो खुश हो जाती है हद से ज्यादा। तो इसका हस्बैंड भागते हुए आता है जो कि किचन में काम कर रहा होता है, जैसे उसे नाना कहा जाता है वो भी हद से ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली ये बच्ची बोलने लगी और वो उनको नाना नानी कहकर बुलाते ही रहे। के बाद ये लोग यहाँ पर मस्त एंजॉय करते हैं और यहाँ से निकल भी जाते हैं। अब हमको एक पार्टी दिखाई जाती है, यहाँ पर हमारी फीमेल लीड होती है। अब आन फिर से उससे बहस करने आ जाती है। आन तो हमारे हीरो के माँ बाप भी आ जाते हैं। ये बंदे उनकी ऐसी बेइज्जती करती है कि हमारे हीरो के डर के दिल में तो दर्द ही उठ जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन एक रूम में चेंज करने के लिए जाती है, पर यहाँ पर मौजूद होता है टाइम पहले से ही और वो उसे कहती यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो मना कर देता है। साथ ही उसको भी नहीं निकलने देता और कहता है मीडिया वाली आएगी और सबको मैं एक अलग ही
कहानी सुनाऊंगा इस पर। वो कहती है तुम बाढ़ में जाओ और वो ऊपर से नीचे कूद जाती है। एंड हमारा हीरो शायद वहाँ कैच लेने के लिए पहले से ही मौजूद था। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो उसका अच्छे से ध्यान रखता है। उसकी बेटी और उसके पेरेंट्स भी उससे मिलने आते रहते हैं। फाइनली इस बंदी को होश भी आ जाता है एक रोज। सब चीज हमारा हीरो उसे संभालता है, किस करता है और फिर लोग यहाँ से निकल जाते हैं डिस्चार्ज लेके। तब यहाँ चैन आता है बुके लेकर। सब पता चलता है कि वो तो जा चुके हैं। बहुत हल्का सीन देखते हैं जहाँ पर डेथ सीरीज के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ये बहुत खुश होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन हमारे हीरो के ड्रॉ के पास जाती है, जहाँ से उसे एल्बम मिलती है, जहाँ पर उसके बहुत पुराने फोटो से पता चलता है कि हमारा हीरो भी उसे बचपन से ही पसंद करता है। जिसके बाद तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे किस करती है और इसके साथ ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।